नमस्कार दोस्तों, सामुद्रिक की लाल किताब में मैं नमिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सामुद्रिक की लाल किताब के काफ़ी सारे पन्नों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा हमारे साथ होते हैं हमारे गुरुजी यानी कि पंडित बेनी माधव गोस्वामी जी। लेकिन आज हमारे साथ हैं उन्हीं के सुपुत्र पंडित बेनी माधव गोस्वामी जी के सुपुत्र पंडित ऋभुकांत गोस्वामी जी, जो पिछले 18 वर्षों से पंडित जी से इस शिक्षा को हासिल कर रहे हैं, यानी कि सामुद्रिक की लाल किताब को सीख रहे हैं। इसी के साथ साथ वैदिक ज्योतिष को भी सीख रहे हैं। वैसे तो ये प्रोफेशनली एक इंजीनियर हैं, लेकिन ज्योतिष विद्या इनका शौक भी है और साथ साथ इनकी जो सीख है उसी का नतीजा है कि आज हमारे सामने ये बैठे हैं आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए, आप सबको जानकारी देने के लिए सामुद्रिक लाल किताब के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आज ये हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं सामुद्रिक की लाल किताब के पन्नों से। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। ओम श्री हनुमते नमः। तो जैसे कि अपने दर्शकों को मैंने थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन बताया है, आप प्रोफेशनली एक इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग से यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? पहले तो मैं सभी भाइयों से कहूँगा, आवाज़ सुनता है हर किसी की, ना ही सुनता कोई हो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। इसका मतलब ये है आई ट्रीट एंड ही क्योर, जो कि गुरुजी हमारे को पिछले 18 साल से सिखा रहे हैं कि आई बलवान नहीं होता, ही बलवान होता है। उस परमात्मा को याद करना चाहिए, कभी आई पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जब आप उस परमात्मा को याद करोगे तभी वो आई कुछ कर पाएगा। अब जहाँ तक रही लाल किताब या वैदिक ज्योतिष या कृष्णामूर्ति पद्धति या अष्टांग सीखने के पीछे, बचपन से ही हम अब ज्योतिष देख रहे हैं। हमारे खून के अंतर ज्योतिष है। दादाजी को देखते थे, दादाजी ज्योतिष किया करते थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अंदर पीएचडी की। उसके बाद हम पिताजी को देख रहे 25 साल से वो लाल किताब पे शोध कर रहे हैं और उसका निर्णय ये हुआ कि उन्होंने 5 किताबें, जो कि आप गुरुजी के एपिसोड देखते हैं वो बार बार बताते हैं कि 5 ही किताबें हैं, उन 5 किताबों पर उन्होंने शोध किया। एक ज़माना था जब 25 साल पहले इस लाल किताब को लोगों ने जानना शुरू किया तो बड़ी भ्रांतियाँ डाली, बड़े भ्रम डाले। आज भी वो भ्रांति और भ्रम डल रहे हैं। कोई सही तरीके से ये नहीं बता रहा कि लाल किताब के उपाय करने कैसे हैं। तो गुरुजी ने लाल किताब पे शोध करना शुरू किया। तो उसके अंदर पहली किताब आई इल्म सामुद्रिक की लाल किताब के फरमान। फरमान का मतलब होता है आदेश। दूसरी किताब आई इल्म सामुद्रिक की लाल किताब के अरमान। अरमान का मतलब होता है इच्छा है। जब तक तुझे किसी बात का आदेश नहीं होगा, तेरी इच्छा कहाँ से पूर्ति हो जाएगी। तो ये आदेश पंडित जी के पास आया। कैसे आया? 1941 के अंदर उन्होंने गुटका लिखा तो उनकी जो पहली लाइन थी, क्या हुआ था क्या भी होगा, शोक दिल में आ गया, इल्म ज्योतिष हस्त रेखा, वो सब मुझे लिखवा गया। वो कौन लिखवा गया? कौन वो है? वो गैबी शक्ति लिखवा गई। वही गैबी शक्ति हमारे गुरुजी के पास आई। उस गैबी शक्ति ने गुरुजी को आदेश किया कि आपको ये 5 किताबें समाज को देनी है, क्योंकि उर्दू भाषा आज समाज में किसी को आती नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, देवनागरी भाषा में इसको लिख दिया। उसके अंदर शब्द कई लिखे हैं। लोगों ने क्या किया, वहां शब्द लिखा होता नीज, नीज का मतलब होता है अथवा, उन्होंने उसका शब्द का मतलब कर दिया नीच। अब वो शब्द का अनर्थ हो गया। अगर आप देखें लाल किताब 1952 का एडिशन देखेंगे नमिता जी, तो उसके अंदर पेज नंबर 960 के अंदर दिमाग के 42 खाने बनाए हुए हैं। अब उस 42 खानों को गुरु जी को एक पेज को ट्रांसलेट करने में या लिप्यांतरण करने में या उसको डिजाइनिंग करने के अंदर 3 महीने लग गए। आप बताइए, 3 महीने लग गए एक पेज को बनाने के लिए। वहां शब्द एक दे रखा है 26 नंबर पॉइंट के अंदर, आप किताब ले सकते हैं, उस किताब में देख सकते हैं। वहां शब्द है जराफत। अब उर्दू के अंदर जराफत को कहते हैं हंसी ठठोल। दूसरी किताबों ने कोशिश की, लोगों ने बहुत कोशिश की। हम ये नहीं कहते कि गुरुजी ने कोशिश की, गुरुजी ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि गुरुजी के साथ तो गैबी शक्ति लगी हुई है जी। पंडित रूपचंद जोशी जी की गैबी शक्ति लगी हुई है। तो उस गैबी शक्ति ने शब्द लिखवाया जराफत, और आम पब्लिक ने क्या कर दिया नमिता जी, नजाकत। अब नजाकत मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि नजाकत का मतलब क्या होता है, और जराफत का मतलब होता है हंसी ठठोल। शब्दों का अर्थ अनर्थ, बिल्कुल अनर्थ कर दिया। इसलिए हम कहते हैं जो आजकल जितनी किताबें आई हैं, बड़े सारे सज्जन जो लाल किताब कर रहे हैं, आप अगर आप गुरुजी की अब जो लिप्यांतरण की 1952 का एडिशन आप लेंगे या पढ़ेंगे या हमारे कार्यालय में आके देख सकते हैं। आप देखिए किताब को। मैं ये नहीं कहता कि आप किताब ऐसे ही ले लीजिए, आप पहले देखिए कि सही भी है कि नहीं है। तो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुए, उन्होंने लिखा अब डालडा लाल किताबों की जरूरत नहीं है, देसी घी खाइए, डालडा मत खाइए, डालडा खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, आज देसी घी खाने की जरूरत है। आप देखिए हमारे गुरुजी 70 साल की उम्र है, देसी घी खा रखा है। कैसे बोलते हैं, क्योंकि देसी घी खा रखा है। अगर देसी घी नहीं खाते, पुराना घी खा रखा है, इसलिए तंदुरुस्त है और बढ़िया बोलते हैं। इसलिए लाल किताब के बारे में
सीखना हमने शुरू किया वहाँ से। चलिए, फैशन की दौड़ में मुझे लगता है जो लोग खाने पीने को कम करके और अपनी सेहत को ठीक दिखाना चाहते हैं, तो सेहत तभी ठीक रहेगी जब थोड़ा बहुत घी भी आपके अंदर जाएगा, आप उसे लेंगे, खाएंगे और अपने आप को तंदुरुस्त फील करेंगे, तभी तो लोगों के सामने आप कुछ कह पाएंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका ये सफ़र कैसा रहा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है। और इसी के साथ अगर बात करें लिप्यांतरण की, तो गुरुजी ने क्यों सोचा कि इसे देवनागरी भाषा में लिखें? मैंने भी आपको बताया, जो मैं भी चर्चा कर रहा था कि उर्दू भाषा आज प्रचलित में नहीं है, पर अगर किसी को खुदा ना खास्ता किसी को कोर्ट केस होए, मगर अगर किसी पे कोर्ट केस कोई होता है, जब वहाँ पे आप जाएंगे कोर्ट में, जो तहरीर लिखी जाती है उर्दू का शब्द है। उर्दू दिल्ली से ही आई है नमिता जी, उर्दू दिल्ली से ही आई, कोई बाहर की भाषा नहीं है। बहुत ही तहजीब की भाषा। मैं तो ये कहता हूँ जो व्यक्ति लाल किताब पढ़ेगा उसे तहजीब भी आएगी, क्योंकि देखिए आप एक शब्द उसमें दिया, 3 आंखों का मालिक अजलाए फजल। अब 3 आंखों का मालिक कौन है? भगवान शंकर। अजलाए फजल उर्दू में मौत का देवता वो कहते हैं, तो कितनी तहजीब वाला शब्द है, तीन आंखों का मालिक अजलाए फजल। तो तहजीब की भाषा है उर्दू। पर आज दुर्भाग्यवश हमारी उर्दू भी लुप्त होती जा रही है। हमारे देश की भाषा है, हमारे देश की भाषा है उर्दू। हर व्यक्ति को उर्दू सीखनी चाहिए। अगर वो उर्दू नहीं सीखेगा उसे तहजीब नहीं आएगी। और सबसे प्यारी भाषा हमारी संस्कृत भाषा, जिसमें हमारे दादाजी ने पीएचडी की थी। पूरा का पूरा ग्रंथ, 600 पन्नों का ग्रंथ संस्कृत का। दोस्तों वो भी किताब आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पहला पीएचडी था पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज बड़े लोग कहते हैं कि हम वर्ल्ड में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये किया। नहीं, गलत। आपके देश की आज़ादी का मुहूर्त पूज्य दादाजी प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन डॉक्टर गोस्वामी गिधारीलाल जी का दिया हुआ है। 1947 के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को पाकिस्तान को भी मिल रही थी, हमारे को भी मिल रही। दादाजी का नहीं, हम 14 अगस्त में आज़ादी नहीं लेंगे, हम 15 अगस्त में आज़ादी देंगे। आज देखिए दोस्तों हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। आज अमेरिका को भी हिंदुस्तान आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुहूर्त के अंदर काम किया। मुहूर्त के अंदर रात को 12 बजे हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया पार्लियामेंट हाउस के अंदर। और आज हमारा देश ठीक है, तो कुछ गलत चल रहा है हमारे समाज के अंदर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब चल रहा है, पर आज हमारा देश कितना ऊपर चल गया। आप देखिए संजय उस जमाने में होता था, महाभारत के किसी ने सोचा था कि आज मैं बैठ के टीवी पे, आप कहाँ बैठे हुए हैं? अमेरिका में बैठे होंगे, कनाडा में बैठे होंगे, बनारस में बैठे होंगे, इलाहाबाद में बैठे होंगे, सब मुझे देख रहे हैं। ये क्या है? संजय है। आज साइंस विज्ञान हमारे तरक्की कर गया। क्यों किया? क्योंकि ये सही मुहूर्त के अंदर हमने आज़ादी ली, इसलिए मुहूर्त देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये लाल किताब, इसको आज लाना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जो हमारे भ्रांतियां हैं, भ्रम है, वो बिना लाल किताब के ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि किसको क्या कष्ट है, किसका कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। और ये उपाय कहाँ से मिलेगा विनीता जी? लाल किताब से मिलेगा। ये लाल किताब से ही उपाय के सारे निर्धारण किए जाएंगे। जो गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स मैगजीन है आपकी, जिसके बारे में मैं हमेशा दर्शकों से कहती हूँ कि अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस मैगजीन के पीछे, इसे चलाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है आप लोगों का? इसके पीछे भी नमिता जी वंश परंपरा है। पूज्य दादाजी ने ये शुरू की थी 1970 में। तो उनका उद्देश्य ये था कि जनमानस तक ज्योतिष का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो, मंत्र का प्रचार हो, यंत्र का प्रचार हो, तंत्र का प्रचार हो। जो ये भ्रांतियां आज हमारे समाज में फैली हुई हैं, ये पत्राचार के माध्यम से उनके घर में जाएं, उस पढ़ें कि हमारा कौन सा आज व्रत आ रहा है, एकादशी व्रत क्या है, आज हम दिवाली क्यों कर रहे हैं, दिवाली की पूजन विधि हमें कैसे करनी है, आज श्राद्ध आ रहे हैं, उस श्राद्धों को कैसे करना है, तर्पण विधि कैसे करनी है, नारायण बलि कैसे करनी है। ये सारे के सारे इनके अंदर लेख आते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, वो अपने लेख देते हैं। गुरु जी के इसके अंदर शोध लेख जो होते हैं वो छपते हैं। ये घरों के अंदर जाती है, लोग पढ़ते हैं, आनंदमय रहते हैं। और वो अपने जितने भी कष्ट कारण उपाय, जो पिताजी गुरु जी हमारे जो हैं, जितने भी कष्ट कारण उपाय, जिसके भी उपाय देते हैं, वो इसके अंदर देते हैं, जिससे वो पढ़ें, लोग पढ़ें और उनको अच्छी जानकारी मिले कि हमारा धर्म क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, हमें पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए। हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं 16 संस्कारों पे बहुत ध्यान देते हैं वो, कि भाई गर्भाधान मुहूर्त से लेके अंतिम संस्कार तक ये 16 संस्कार है, कैसे होने चाहिए। बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से लेके उसके मरने तक के सारे संस्कारों का बहुत बढ़िया तरीके से गुरुजी उसके अंदर लेख देते हैं। आप पढ़ेंगे उस गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स को, आपको आनंद आएगा। आज हमारी माताओं को, हमारी बहनों को कौन सी तिथि आ रही है, आज चतुर्थी है, आज नौमी है। गुरुजी एक बात कहते होते हैं कि चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? तो वो सारा विज्ञान गुरुजी उसके अंदर देते हैं कि आज ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त में, जैसे मैंने बताया है आपको
कि मुहूर्त में हमारे देश को आज़ादी मिली है। आज जितनी मर्जी कठिनाइयां आ जाए हमारे को, पर हमारा देश नंबर 1 था, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। सोने की चिड़िया थी, आज आप ये देखिए गोल्ड सबसे ज्यादा आज भी हमारे घर में, हमारे 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 क्या कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए सोने की चिड़िया, क्योंकि मुहूर्त के अंदर हमने आज़ादी ली हुई है। तो ये सारे मुहूर्त गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स के अंदर बड़े ही तरीके से गुरु जी ने दे रखे हैं। आप इसे पढ़िए, आप अपने दोस्तों को दीजिए, अपने घर में दीजिए। आप देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स पढ़िए और आप ज्योतिष भी, उसमें ज्योतिष के आर्टिकल्स आते हैं, आप ज्योतिष सीख भी सकते हैं उससे। तो पंडित जी बहुत सारी बातें आपने कही, बातों में तो ढेर सारे सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन उनमें से एक सवाल करना चाहती हूँ भी कि क्या सामुद्रिक की लाल किताब में मंत्रों के उच्चारण को लेकर भी कुछ कहा गया है, कुछ बताया गया है? बिल्कुल कहा गया है जी। लाल किताब में मंत्रों के बारे में पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी ने सिर्फ एक चैप्टर दिया। उस एक चैप्टर में हर प्लान उनसे देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, तो उसके बारे में दे रखा है और उसके ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है। पर हम दर्शकों को बता देते हैं, अपने भाइयों को बता देते हैं, जैसे एक ही प्लेनेट के लिए हम ले लेते हैं कि अगर, क्योंकि लाल किताब के अंदर बुध को सबसे बुरा माना है। आप किसी ग्रह का उपाय करो या ना करो, दोस्तों आपको बुध का उपाय करना बहुत जरूरी है। अब बुध के कई उपाय हैं, वो आगे आएंगे तो हम बताएंगे, पर एक उपाय आपको बता देते हैं। गुरु जी ने और पंडित जी रूपचंद जोशी जी ने ये लिखा है किताब के अंदर, अगर किसी का बुध खराब हो मंत्रों द्वारा, अगर बुध खराब हो तो मंत्रों द्वारा कैसे ठीक की जा सकता है, तो उसके अंदर दुर्गा पाठ का निदान दे दिया गया है। अब दुर्गा पाठ बहुत ही महंगा पाठ होता है, हर व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, संस्कृत किसी को आती नहीं, पर आप एक काम कर सकते हैं, उसके अंदर सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ने से पूरे दुर्गा पाठ का फल मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि सिद्ध कुंजी का, वो कहते हैं श्रृणु देव प्रक्षामी कुंजी का स्तोत्र मुक्तरम येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापो शुभे न कवचम न अरला स्तोत्रम न क्लीकम न रैसकम न सूक्तम न वीरैसम न वार्चनम दुर्गा पाठ मात्रेन फलम लभेत। मतलब एक कुंजी का पाठ पढ़ने से पूरे दुर्गा पाठ का फल मिलता है। तो आज जमाने में हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल आज समय नहीं है किसी के पास। आज अमेरिका बनते जा रहे हैं, पुत्र को पिता के पास बैठने का समय नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। धर्मपत्नी को अपने पति के पास बैठने का समय नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। अगर उसके पास समय मिल जाएगा तो उसको कोई कठिनाई आएगी नहीं, इसलिए आपके पास समय कम है। उस समय कम के लिए सिद्ध कुंजी का पाठ करिए। आप देखिए आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां सारी खत्म हो जाएंगी। चलिए, सिद्ध कुंजी का पाठ करना होगा और मंत्रों के उच्चारण में बहुत ताकत होती है, यही हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर छोटे से मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी कठिनाइयों को आप अपनी ज़िंदगी में दूर कर सकते हैं। वैसे अभी ये कुंडली के बारे में बात करना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के हमें मेल्स आए हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। इनका नाम है सीताराम जी। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताती हूँ, 12 अक्टूबर सन 1949 यानी कि 1949 को इनका बर्थ हुआ है। साथ साथ 1949 राइट। इनका टाइम ऑफ बर्थ है 12:38 सुबह के। 12:38 सवेरे। पैदा कहाँ हुए हैं ये दिल्ली में ही पैदा हुए हैं। और इनका सवाल है कि इनका कामकाज ठीक नहीं चल रहा, साथ साथ फैमिली लाइफ को खुशहाल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं एक काम करता हूँ, इनकी पूरी आपको प्रेडिक्शन देते हैं। देखिए इनका धनु लगन है, बृहस्पति दूसरे घर में लेके बैठे हुए हैं, राहु चौथे घर में लेके बैठे हुए हैं, सूर्य केतु और बुध तीनों ग्रह इनके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र ये 12वें घर में लेके बैठे हुए हैं, मंगल इनका 8वें घर के अंदर है और चंद्रमा इनका 6ठे घर में है। देखिए अगर हम वैदिक कुंडली के साथ से जाएं, देखो शब्द वैदिक नहीं, बृहत पराशर होरा शास्त्र फादर ऑफ मेडिसिन है। गुरुजी बार बार कहते हैं फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, क्षमा चाहूंगा, मेडिसिन नहीं, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट है। उनकी भी एक बात कह देते हैं, जब फादर ऑफ मेडिसिन का नाम आई गया है तो कहते हैं फिजिशियन हैज नो राइट टू कॉल हिमसेल्फ फिजिशियन विदाउट द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक डॉक्टर को भी ज्योतिष की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो भारतीय ज्योतिष में कहते हैं जिसका सूर्य 10वें घर में हो, जिसका सूर्य 10वें घर में हो तो दिग्बली होता है। और पंडित जी ने कह दिया और गुरु जी कहते हैं लाल किताब के अनुसार कि जिसका सूर्य 10वें घर में है वो शनि के घर में बैठ गया, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से सूरज जो है 10वें घर का है। देखो बृहत पराशर होरा शास्त्र भी गलत नहीं है, पिता कभी गलत नहीं होता, पुत्र गलत हो सकता है, पिता कभी गलत नहीं हो सकता। अब जिस जमाने में ये लिखी गई थी किताब, जिस जमाने में बृहत पराशर होरा शास्त्र आए थे, सब पगड़ियां डालते थे, सब तिलक लगाते थे, सभी धोती डालते थे, सात्विक जीवन जीते थे। पर जब लाल किताब का प्रचलन आया, सब ने पगड़ी डालनी बंद कर दी, मैंने भी नहीं डाल रखी। सब ने चुटिया रखनी बंद कर दी, वो मैंने रखी हुई है, क्योंकि चुटिया आज हम रख सकते हैं, पगड़ी शर्म खाते हैं, हम भी शर्म खाते हैं। पर इसलिए सूरज बढ़िया उन्होंने रखा क्योंकि सभी वहां पे पहले चुटिया रखते थे, सभी अपना पगड़ी डालते थे, आज उन्होंने बंद कर दिया नमिता जी। तो पंडित जी ने क्या देखा, पंडित रूपचंद जोशी जी ने, उन्होंने ये देखा कि भैया आज तो पगड़ी डालनी सबने बंद कर दी है, आज चुटिया भी रखनी सबने, क्योंकि फैशन है।
आजकल ज़माना हम भैया 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, हमें फैशन तो करना ही है। वो जब हमारे गुरुजी अमेरिका में गए तो उन्होंने चुटिया रखी हुई थी, धोती पहन के गए और कुर्ता डाल रखा था। तो भैया 1985 में गए थे तो हिंदुस्तान को तब लोग बड़े, नमिता जी बड़े छोटे, आज तो हिंदुस्तान में आने के लिए सब ललायत हैं कि आज हिंदुस्तान में हम आ जाएं। पर जब वहाँ गए तो एक सज्जन व्यक्ति आया तो उन्होंने गुरु से कहा, यू ऑर्थोडॉक्स मैन, हाउ यू आर लुकिंग, व्हाट यू आर वेयरिंग दिस थिंग। तो गुरुजी बड़े ही सहनशीलता से बोले कि भैया ये आपने अपने गले के अंदर क्या धारण कर रखा है। तो उन्होंने कहा दिस, मतलब आंग्ल भाषा में ही बोला, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। तो उस सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष ने बोला कि महाराज ये क्रॉस है, हमारे ईसाइयों में क्रॉस पहनते हैं। देखो पिताजी, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और लाल किताब भी यही कहती है किसी की भी बदखोई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बदखोई का मतलब होता है निंदा। आजकल हर घर के अंदर निंदा पुराण चल रही है, निंदा करना बंद कर दो। किसी धर्म की निंदा मत करो, किसी जाति की निंदा मत करो, किसी व्यक्ति की निंदा मत करो, सिर्फ अच्छा काम करो, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। लाल किताब का, गुरुजी का यही एक सिद्धांत है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये क्रॉस है, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी ने अपनी धोती खोल दी, गुरुजी ने कहा 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस, अपनी चुटिया खोल दी, 4 क्रॉस, अपना जनेऊ निकाला, कहा हमारे धर्म के अंदर यू हैव ओनली 1 क्रॉस, वी आर सराउंडेड बाय क्रॉसेस। ईसा मसीह हमारे हर रूप में है, हमारे पास ईसा मसीह हर जगह हमारे पास है। इसलिए उस व्यक्ति को समझ में आया, उसने क्षमा अर्चना मांगी। उन्होंने कहा महाराज वो तब से आज तक गुरुजी का शिष्य है। वो आज 30 साल हो गए, आज भी गुरुजी के पास आता है। इतना बढ़िया ज्योतिषाचार्य हो गया, क्या बताऊं, इतने सारे शिष्य गुरुजी के हैं। ये देखिए आप, लाल किताब की वजह से वो अमेरिका में भी वो हमारे धर्म को, उसने, धर्म वही है, ईसाई धर्म भी वही है, पैदा तो सभी है, एक ओमकार, वो निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है। इस लाल किताब को पढ़ने से आपको धर्म के बारे में पता चलेगा, आप शिष्टाचारी बनेंगे, आपको लोगों का सम्मान करना आएगा। अब नमिता जी, हम इस कुंडली के ऊपर आ रहे थे तो देखिए सूरज से हमने शुरू किया था। तो सूरज इनका बुध के साथ बैठा हुआ है, सूरज बुध इकट्ठे होते हैं तो मंगल नेक हो गया। गुरुजी ने बार बार मंगल बद के और मंगल नेक के बारे में बताया। साथ में क्या, केतु महाराज आ गए। अब इसमें एक देखने की बात है नमिता जी कि केतु सूर्य के साथ आ गया, वो तो बहुत बढ़िया हो गया। केतु सूर्य को उच्च कर देता है दोस्तों, पर अगर केतु बुध इकट्ठे बैठ गए, ये व्यक्ति कहीं पे भी बैठ जाएगा, इसका काम कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये जब तक हटेगा नहीं। आप ध्यान रखिए, बुध बहन है, बुध मनी प्लांट का पौधा है, केतु आपका लड़का है, केतु कुत्ता है। अगर आपकी बहन और आपका बेटा साथ में बैठा हुआ है, कोई भी नया काम करने जा रहे हैं, कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं होगा। जिसका बुध और केतु इकट्ठा बैठा, उस व्यक्ति को वहां से हटा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी गलत है, इस बेचारे को भी क्षमा चाहूंगा, बेचारा कोई नहीं होता। इन जातक को भी बुध केतु होने के कारण कई बार कठिनाइयां आती हैं नमिता जी। इसलिए इनको क्या चाहिए कि जब इनका कोई मेन कार्य हो रहे, इन्हें वहां से हट जाना चाहिए, यही इनके लिए उपाय है। या मैं केतु को यहाँ से वहां से हटा देते हम। गुरुजी ने आपको बताया कि कैसे ग्रह को कहाँ ले जाएंगे, ये सब गुरुजी की शिक्षा है जो हम बोल रहे हैं। तब क्या है कि अगर हम केतु को यहाँ से हटा देते हैं, केतु को हम ले जाते हैं दूसरे घर में। अब केतु को दूसरे घर में हम कैसे ले जाएंगे, 10 केले मंदिर में रखवा देंगे। अब वहां बृहस्पति भी बैठे हुए महाराज। अब बृहस्पति और केतु आपस में मित्र है, केतु बृहस्पति का चेला है, बृहस्पति के भी केतु को तंग नहीं करेगा। अब बृहस्पति और केतु जब दूसरे घर में चले जाएंगे तो इस जातक के लिए, धन के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब बृहस्पति जब वहां बैठे हैं, जब भी वर्षफल के अंदर बृहस्पति इसका वर्ष दूसरे घर में आ जाएगा, इसकी किस्मत खुल जाएगी। गुरुजी ने बड़े विस्तार से किस्मत के घर के बारे में बताया है हमारे को। अगर इसका बृहस्पति दूसरे घर में जिस साल भी आ जाएगा, इसका किस्मत खुल जाएगी। पर इसके लिए पंडित जी ने एक कहावत भी लिख दी है। और वो क्या कहावत? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दोस्तों, बृहस्पति जिसका दूसरे घर के अंदर होती है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हर बंदे को राय देगा, तू ये काम मत कर, तू वो काम मत कर, खुद कर लेगा बेशक। ठीक है जी। अब राहु चौथे घर में है, इनको राहु चौथे घर में है, इनको कभी घर चेंज नहीं करना। अगर इन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, इन्होंने अपनी छत चेंज कर दी, जहां रह रहे हैं वहीं रहते रहे, जो कंडीशन है वैसे रहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बहुत आएगा, पैसा है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर में लेके बैठे हैं, तो पैसा तो है, पर घर चेंज कर दिया इन्होंने, तो इनके साथ बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। चलते चलाए काम बिगड़ जाएंगे, बहुत दिक्कतों में ही आ जाएंगे। पर अगर वनिता जी ने चेंज करना भी पड़ जाता है, कई बार होता है, घर के लोग कहते हैं कि अब जी बड़े मकान में चलते हैं,
तो दोस्तों एक उपाय बनता है इस व्यक्ति के लिए कि 400 ग्राम जौ और 1 किलो दूध दोनों को मिक्स करके चलते पानी में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलते पानी में, आजकल लोग क्या करते हैं वैसे ही नदी में डाल देते हैं, ये नहीं देखते कि नदी के आगे डैम बना हुआ है, नदी के आगे डैम बना हुआ और वहीं पे वो पाए रुक गया है। चलते पानी में चलता दरिया बोला है पंडित जी ने, चलता दरिया में 400 ग्राम जौ 1 किलो दूध डालेंगे, इनका सब सही हो जाएगा। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और इनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप सामुद्रिक की लाल किताब मंगवाना चाहते हैं अपने घर पर, या फिर घर पे बैठे बैठे सामुद्रिक की लाल किताब को सीखना चाहते हैं, इसी के साथ गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स के मेंबर बनना चाहते हैं, या फिर किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलते चलते बस गुरु जी का गुरु मंत्र एक बार फिर से आपको याद कराना चाहूंगी, कर भला तो होगा भला, आखिर भले का भला। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।